हेलो। आज हम टेंसेस का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखो। जब तक वो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो ये वीडियो क्लियर नहीं होगी। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ टेंसेस पढ़े थे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या इसका पर्पस है, ये क्या चीज़ है, सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, ये हमने रिवाइज किया था। उसके बाद हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल किया था। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल पढ़ा था हमने। देन नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? नेगेटिव किए थे। नेगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट किया था, इसका रूल्स पढ़ा था। डू डज का यूज़ किया था। तो आज के जो हम पार्ट में सिंपल प्रेजेंट का ही थर्ड पार्ट कर रहे हैं। हम सिंपल प्रेजेंट का ही थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट का जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा है? वो है क्वेश्चन फ्रेम्स करना। क्वेश्चन फ्रेम करना कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं। हमें क्वेश्चन फ्रेम करने नहीं आते। हम सोचते हैं कि सारे जो क्वेश्चंस है वो WH फैमिली से ही स्टार्ट होते हैं, जबकि ये रोंग है। WH फैमिली से भी होते हैं, बट उससे पहले देखो, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उससे भी हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। कैसे, वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ये दो पार्ट्स में कवर हो जाएंगे। एक तो हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, सिंगल वाला हो जाएगा। एक होता है डबल क्वेश्चन मार्क। एक होता है डबल क्वेश्चन मार्क। अब डबल क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ये हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, एस या ES और ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो पिछली वीडियो में देखो, एक एक चीज अच्छे से हमने डिफाइन करी हुई है। इसके बिना कुछ भी आपको लैंग्वेज का कोई भी पार्ट समझ नहीं आ सकता। तो आपको वो वीडियो अच्छे से अच्छे देखनी है। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अब हमने फिर उसके बाद नेगेटिव पढ़ा। नेगेटिव में हमने क्या किया था? हमने सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब कोई थी नहीं तो हमने डू डज लगाया उसमें। डू डज के बाद हमने नोट लगाया और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया। ये बने हमारे नेगेटिव के। अब जब हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं तो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं, ध्यान से सुनो, अच्छे से क्लियर करो कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम फर्स्ट प्लेस पे दे देते हैं। अब इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हमने डू डज यूज किया था, तो इसको हम फर्स्ट प्लेस दे देंगे। ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे होता है। सेकंड पे वैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, थर्ड पे ये होता है और फोर्थ पे ये होता है। अब सेकंड पे जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको ये मान के चल रहे हैं कि इसमें डू डज आती है। तो जब भी जिस टेंस का क्वेश्चन फ्रेम करना है ना, उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम फर्स्ट नंबर पे पुट करते हैं। तो डू डज लगाएंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। क्या वह खाता है? क्या वह खाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब सबसे पहले तो हमने पहचाना ता है। अब ता किस में आता है? ता तो हमारा सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा होता है। तो इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब एस या ES और ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। फिर हमने पढ़ा कि क्या वह खाता है। सिर्फ इसी चीज के जो है हमारे प्लेसेस इधर उधर हो जाएंगे और मेन स्ट्रक्चर यही रहेगा। अब खाता है में हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं होती, तो हमने डू या डज को आगे लेके आना है। तो अब हमने वह लिखा है, वह खाता है, ऐसे पता चल रहा है किसी बॉय के बारे में बात हो रही है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा? ही आ रहा है। सब्जेक्ट तो हमारा ही आ रहा है। तो अब ही का फ्रेंड कौन होगा? डू होगा या डज होगा? डज होगा। ये हमने पढ़ा है, लास्ट वीडियो में जरूर देखो। डज ही ईट? अब ही के साथ तो ईट्स आता है, हमने ये भी पढ़ा, बट पहले ही ES वाली फॉर्म आ गई है। तो अब हम इसको क्या लगाएंगे? डज ही ईट क्वेश्चन मार्क। क्या क्लियर हुआ? अब हमने पूछा क्या वह नाचते हैं? तो क्वेश्चन बच्चों को फ्रेम नहीं लगता, सब व्हाट विच मतलब WH फैमिली को ही यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। नहीं, कब WH फैमिली को यूज करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या वह नाचते हैं? तो वह नाचते हैं। अब यहां से सेंस आ रही है कि किसकी बात हो रही है? वे की बात हो रही है। नाचते हैं मतलब प्लूरल में बात हो रही है, ज्यादा जनों की बात हो रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? दे। यहाँ क्या यूज हो रहा है? दे।
अब दे के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डू दे डांस। दे के साथ तो वैसे ही यस या यस नहीं आता, ना इधर आएगा ना इधर आएगा, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम डबल क्वेश्चन मार्क पे। देखो डबल क्वेश्चन मार्क क्या चीज है। डबल क्वेश्चन मार्क जब भी फ्रेम करने हैं तो उसमें हमारे WH फैमिली यूज होगी। इसमें हम WH फैमिली को यूज करेंगे। WH फैमिली कौन सी होगी, H से तो एक सिंगल हाउ होगा, व्हाट हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, विच हो गया, whom हो गया, सो ऑन, बहुत सारे हैं, तो हु हो गया। आप देख लेना कुछ भी रह गया हो तो जब भी हमने WH फैमिली से फ्रेम करने हैं तो वो हमारा डबल क्वेश्चन मार्क लाएगा। अब इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, अब मैंने बोला एक सेंटेंस हमने फ्रेम किया। देखो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, पहले हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसको फ्रेम करने का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास WH फैमिली आ जाएगी। कहने का मतलब है डबल क्वेश्चन मार्क की फैमिली आ जाएगी, समझ आई। फिर इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम किसको लेके चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब आ गई जो कि सेकंड प्लेस पे आती थी, फिर बाकी सेम रहेगा। फिर हमारे पास मेन वर्ब आ गई और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मैंने पूछा वह, आई होप क्लियर नहीं हो रहा आपको, वह क्या कर रही है, सॉरी वह क्या करते हैं, अभी हम रहे हैं पे नहीं आए हैं, वह क्या करते हैं। अब देखो आपने इसको सिंपल फ्रेम कर देना है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, क्या वर्ड का, अगर क्या स्टार्टिंग में है, अगर क्या स्टार्टिंग में है और क्या मिड में है, ठीक है। अगर क्या मिड में आएगा तो हमने WH फैमिली यूज करनी है पहले, ठीक है। कभी भी क्या जब हमारा बीच में आएगा, मिड में आएगा सेंटेंस के, जैसे उससे पहले वह आ गया, तो हमारे पास हमने WH फैमिली को यूज करके उसको डबल क्वेश्चन मार्क में लेके जाना है। अब हम ये क्या है, अब हमने क्या वह आ गया, क्या वह काम करते हैं, क्या वह काम करते हैं। अब ये हमारा सिंगल में आएगा, क्यों, क्योंकि क्या स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। तो इस चीज का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जब क्या स्टार्टिंग में आता है तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं, उसमें डबल क्वेश्चन मार्क नहीं यूज होता, मींस WH फैमिली यूज नहीं होती। अगर हमारा मिड में कहीं पे भी क्या नजर आ जाए, चाहे वो किसी थिंग के लिए यूज हो रहा है, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, किसी चीज के लिए भी यूज हो रहा है, तो हम उसको WH फैमिली से ही फ्रेम करेंगे। जैसे हमने बोला वह क्या करते हैं, इट मीन्स अब इसमें हमने कौन सी फैमिली यूज करनी है, WH। वह क्या करते हैं, तो अब क्या आएगा, व्हाट, हमारा व्हाट आ गया, ठीक है। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो व्हाट दे डू आ जाएगा हमारे पास, व्हाट दे डू, ठीक है। इसकी जगह पे हम ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं, व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं, ठीक है। और क्या वह काम करते हैं, तो इसमें क्या आना था, डू दे वर्क, डू दे वर्क क्वेश्चन मार्क, इसका क्या आना था, डू दे वर्क क्वेश्चन मार्क। वह क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू, क्योंकि दे का हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा कि हम WH फैमिली के बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लेके चलेंगे, इसमें कोई भी नहीं होती तो हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे डू या डज को ही फ्रेम करेंगे, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो। इसके बाद जो है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम तीनों पार्ट को अच्छे से कवर करके चलेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आपको एक ही वीडियो में सारे टेंसेस चाहिए और शॉर्ट फॉर्म में चाहिए जो आपको अच्छे से क्लियर हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, तभी ही उस टॉपिक पे मैं बनाऊंगी। इन केस इसके अदर देन भी अगर आपको कोई और टॉपिक अच्छा लगता है जिसमें कोई कन्फ्यूजन है, क्लियरेंस नहीं है, तो आप मुझे मेंशन करना, मैं आपके सामने वही टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू। जब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें।